नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 15 के बारे में चर्चा करें। आर्थिक विकास जो हमारा चैप्टर का नाम है, उसमें आज हमने बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति के बारे में पढ़ा, उनके लाभ, उनके लक्षण, उनकी मर्यादा के बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे मिश्र अर्थतंत्र के बारे में। ठीक है, सभी बच्चे पेज नंबर निकालो 126। मिश्र अर्थतंत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे बच्चों। मिश्र अर्थतंत्र बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति की कुछ कमियों के कारण दोनों पद्धतियों में कुछ अच्छी बातों का सुमेल साधकर मध्यम मार्ग के रूप में मिश्र अर्थतंत्र पद्धति अस्तित्व में आई है। मतलब बच्चों, मिश्र अर्थतंत्र जो है वो बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति दोनों का समन्वय है। बराबर, दोनों में कुछ अच्छाई भी है, कुछ कमियां भी है। तो उन दोनों की अच्छाई को लेकर मिश्र अर्थतंत्र को तैयार किया गया है। मिश्र अर्थतंत्र अर्थात ऐसी आर्थिक पद्धति जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सह अस्तित्व में होता है। मतलब जिसमें चीज़ें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र से जुड़ी हुई हो और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से स्पर्धा नहीं परंतु पूरक बनकर काम करते हैं। इस पद्धति में निजी क्षेत्र में कृषि, व्यापार, विभिन्न उपयोगी माल उपयोग आदि की मालिकी व्यक्तिगत निजी होती है। मतलब इस मिश्र अर्थतंत्र में खास करके निजी क्षेत्र जैसे कि कृषि, व्यापार और विभिन्न उपयोगी माल के उत्पादन, उद्योग धंधे को मालिकी व्यक्तिगत हाथ में दी गई, यानी खुद पर्सन कोई व्यक्ति कर सकता है। जबकि भारी उद्योग, संरक्षण सामग्री, कारखाने, रेलवे, बिजली, मार्ग, सिंचाई, आधारभूत चाबी रूपी क्षेत्रों को मालिकी राज्यों में हाथों में होती है बच्चों। ठीक है, अब इस पद्धति में बाजार संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता। सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न तरह के नियंत्रण रखे जाते हैं। जैसे कि समाज में अनिच्छनीय वस्तु का उत्पादन रोकने के लिए राज्यों के द्वारा ऊंचा कर लादा जाता है, तो इसी तरह पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा सब्सिडी कर में राहत और अधिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। यह भी एक जरूरी है बच्चों। मतलब सभी चीज़ें संपूर्ण रूप से बाजार पद्धति के रूप से नहीं होती। कुछ चीज़ें को भी सरकार पर क्या होती है बच्चों, नियंत्रण रखती है। ऐसी चीज़ों पर जहाँ पर नियंत्रण लादा जाए तो महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया जा सकता है। पिछड़े उद्योग धंधों को भी सब्सिडी देकर उनको आर्थिक रूप से सहयोग करके भी उनको आगे लाने के लिए मिश्र अर्थतंत्र काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार मिश्र अर्थतंत्र में एक ऐसी पद्धति कि जिसमें आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में आर्थिक आयोजन के मुख्य स्थान दिया जाता है, जिसके लिए सार्वजनिक और निजी साहस सह अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इस पद्धति में अंकुश या नियंत्रण होने से नियंत्रित आर्थिक पद्धति के रूप में भी पहचाना जाता है। अभी ये खास करके इस पद्धति में बच्चों हर तरह से मिश्र अर्थतंत्र में हर चीज़ों को बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति को ध्यान में रखकर उनकी कमियों को दूर करके इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जहाँ नियंत्रण जरूरत है वहाँ पर नियंत्रण भी रखा गया है। कुछ चीज़ों पर स्वतंत्रता चाहिए तो वहाँ पर स्वतंत्रता भी दी गई है। तो इस प्रकार की नियंत्रण आर्थिक पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। मतलब यहाँ पे हर चीज़ों पे क्या है, कहीं ना कहीं नियंत्रण और अंकुश देखने को मिलता है। अब बात करें तो भारत, फ्रांस और आदि देशों में मिश्र अर्थतंत्र पाया जाता है। आर्थिक निर्णय और उत्पादन के साधनों के बंटवारे के लिए बाजार पद्धति, समाजवादी पद्धति, मिश्र अर्थतंत्र का हमने अध्ययन किया। परंतु आज विश्व में किसी भी देश में संपूर्ण बाजार पद्धति 100% समाजवादी पद्धति अमल में नहीं है। मतलब आज अगर हम वर्तमान में चर्चा करें बच्चों, तो वर्तमान में पूर्ण रूप से बाजार पद्धति या समाजवादी पद्धति देखने को नहीं मिलती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। दोनों पद्धति अपना विशिष्ट स्वरूप खोकर मिश्र अर्थतंत्र में मिल गई है। बाजार पद्धति में आज आयोजन और राज्य का नियंत्रण देखा जाता है, जबकि समाजवादी पद्धति में आर्थिक छूट-छाट और आर्थिक उदारता का प्रभाव देखने को मिलती है। मतलब ये दोनों चीज़ क्या बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाजार में क्या होता है, राज्य का नियंत्रण देखा जाता है, आयोजन होता है, जबकि समाजवादी पद्धति में आर्थिक छूट-छाट और आर्थिक उदारता प्रभाव देखने को मिलते हैं। परंतु मिश्र अर्थतंत्र में कमियाँ पाई जाती है, जैसे कि आर्थिक अस्थिरता, संकलन का अभाव, आर्थिक नीतियाँ का असत्य, आर्थिक विकास का नीचा दर आदि मर्यादाएं मिश्र अर्थतंत्र में पाई जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो यहाँ पर हमने मिश्र अर्थतंत्र के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा की। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 15 क्या हो रहा है बच्चों, खत्म हो गया है। तो अभी आपका जो होमवर्क रहेगा बच्चों, वो स्वाध्याय आपका होमवर्क है। स्वाध्याय में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो हमारे प्रश्न हैं वो घर से लिख कर लाना है। आपका होमवर्क भी है, पहला, दूसरा, तीसरा और
चौथा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाठ क्या हुआ बच्चों, ख़त्म होता है। और आपको ये पाठ को स्टडी भी करना है, याद भी करना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 16वां पाठ की ओर।